आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 क्षित्रप क्षित्रज्ञ विभाग योग का श्लोक 22 देखते हैं। पहला चरण उपद। उ प पूरा द आधा, आधे द को प के साथ पढ़ा। उपद रष्टा, रश षटकोण वाला है। रष्टानु, नु को खींचने का नहीं, नु छोटी मात्रा है। रष्टानु म के साथ आधा है मंताच। उपत रष्टानु मंता च। पहला चरण वापस। उपत रष्टानु मंता च। दूसरा चरण भ, ता के ऊपर आपको जो मात्रा दिख रही है वो है आधा र। भ के साथ उसको आप इसको राइट साइड में भी देख सकते हैं, आधा र और ता, तो भ के साथ आधा र भर, भरता। भो के बाद में आधा का भोक्ता। महेश म हे श आधा महेश वर, व और र पूरा पूरा है इसलिए दोनों में अ मिक्स करेंगे। वर, र में अ की मात्रा है इसलिए विसर्ग को ह पढ़ेंगे। महेश्वर। दूसरा चरण वापस। भर्ता भोक्ता महेश्वर। पहला और दूसरा चरण साथ में। उपद्रष्टानुमंता च, भर्ता भोक्ता महेश्वर। तीसरा चरण पर, देखिए दोनों पे अलग अलग अंडरलाइन, मतलब कि दोनों अक्षर पूरे पूरे दोनों में अ मिक्स करना है। पर माँ की बदादत है मात, पर मात मेति चाप युक्तो, यु के बाद में आधा का युक्तो। तीसरा चरण वापस। परमात्मेति चाप युक्तो, आधा अक्षर जहां पे भी है ना वहां एक बार स्टॉप करना होता है जिससे कि उच्चारण प्रॉपर आए। परमात्मेति चाप युक्तो। चौथा चरण देहे, उसके बाद में अवग्रह। अवग्रह के कारण आपको हे की मात्रा को लंबा खींचना है और लंबा खींचते हुए देखिए अवग्रह के बाद में आधा स लिखा हुआ है, मात्रा के अंदर है स, वो आधा स अपन हे को खींचते हुए बोलेंगे। कैसे? देहे, कैसे बोला? हे को खींचा भी सही और हे को खींचते हुए उसमें आधा स बोल दिया। देहे मेन, मी के साथ आधा छोटी मात्रा मी और आधा न मेन। देहिस्मिन पुरुषः, पुरु रू मात्रा छोटी है, श में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को ह पड़ा। पुरुषः परः, प और र दोनों पूरे पूरे अक्षर दोनों में अ मिक्स किया। पर र में अ की मात्रा विसर्ग को ह, परः। चौथा चरण वापस। देहेस्मिन् पुरुषः परः। तीसरा और चौथा चरण साथ में। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। देखिए इसमें पूरे श्लोक में अपने को जहां जहाँ पे कुछ कुछ चीजें, जैसे पहले चरण में आधा द और र लिखा हुआ है उपद्रष्टा में, तो ये द्र से बना है, द्र का अर्थ हुआ आधा द और र पूरा। वैसे ही जो चौथे चरण में आधा स और मी था ना, तो वो आधा स ऐसे अलग होता है और मी की मात्रा इस तरह से उसको क्लियर करके राइट साइड में लिखा है। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ सभी करेंगे। उपद्रष्टानुमंता च, भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। एक बार वापस। उपद्रष्टानुमंता च, भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। श्लोक का अर्थ। उपद्रष्टा यानी जो इस शरीर को अपना मानता है। अब द्रष्टा, आ की मात्रा आ गई, इसमें आ और अ जुड़े हुए हैं, अ और आ मिलके आ बनता है, तो उपद्रष्टा का अर्थ तो अपन ने देख लिया, जो शरीर के साथ संबंध मानता है। अनुमंता यानी उसके साथ, मतलब किसके साथ? शरीर के साथ, जो शरीर की अनुमति मानता है।
देखो, शरीर के साथ संबंध रखने वाला अनुमंता यानी अनुमति, अपन आज्ञा बोलते हैं जिसको, जो जिसकी आज्ञा मानता है वो अनुमंता बन जाता है। मतलब शरीर ने अपने को बोला, शरीर बीमार, अपन ने उसके साथ संबंध स्थापित करके उसकी आज्ञा को मान लिया कि मैं बीमार हूं, जबकि वास्तव में बीमार कौन होता है? शरीर। कि हम च और भरता, अपने को उसका, किसका? शरीर का। भरता यानी उसका पालन पोषण करने वाला, भरण पोषण करने वाला, मानने वाला, इसलिए उसको भरता नाम दे दिया। भोक्ता, जब आप शरीर को अपना मान लेते हैं तो शरीर पे आने वाला दुख आपको अपना लगता है और शरीर को मिलने वाला सुख भी आपको अपना सुख लगता है, इसीलिए उसको भोगता, क्योंकि वो भोग रहा है किसको? सुख और दुख को, शरीर को अपना मानने के कारण। महेश्वर, महेश यानी होता है स्वामी, वर यानी स्वामी होता है, और महाईश्वर, महाईश्वर, ये इन 3 शब्दों से महेश्वर बना है। मतलब सबका स्वामी अपने आप को मान लेना। किसका स्वामी? शरीर का। 4 बात देखो, इस पे क्या क्या बातें। उपद्रष्टा यानी इस शरीर के साथ संबंध रखने वाला, अनुमंता उसके अनुसार चलने वाला, शरीर का भरण पोषण करने वाला, खुद को समझने वाला, ये शरीर को खिलाने पिलाने का काम मैं कर रहा हूँ। भोक्ता, उस शरीर को अपना मान लेने के कारण उसके सुख दुख को भोगने वाला और शरीर का स्वामी मानने वाला। परमात्मेति चाप युक्तो, इसमें परमात्म, परमात्मा, इति इस नाम से, चाप युक्तो पुरुष, युक्तो इसमें आया है, उक्त कहा गया है। देहेस्मिन् पुरुषः परः, जो इस शरीर में रहता हुआ भी इस शरीर से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। किसका? जो परमात्मा का अंश है। इसमें भगवान ने क्या बात बताई कि जो भी शरीर के साथ संबंध रखने से, उसके साथ उसकी जो जो आज्ञा होती है उसको मान लेने से, और अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से, उसका सुख दुख का भोक्ता बनने से और उसका स्वामी बन जाता है। कौन? एक व्यक्ति जो शरीर के साथ संबंध रखता है, लेकिन वास्तव में उसका स्वरूप परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा से एक ही कारण, मतलब एक स्वरूप उसका किसके साथ है? परमात्मा से। मतलब आत्मा परमात्मा का स्वरूप होने के कारण इस शरीर से जस्ट बिल्कुल रहित है, मतलब बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हम इसको अपना मानने के कारण इसके साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। नारायण नारायण।